सो उम्मीद है कि पीछे जो वर्क अभी हमने किया है इसमें कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी। तो अब हमारा काम क्या है, हमने बात कर ली है कि हमें फाइनली जो हमारा क्वेश्चन वाला लिस्ट मिलता है, मतलब कि जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमको मिलते हैं, यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करना है इस फॉर्म को। और यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कब पब्लिश हुआ और ये पब्लिश हुआ यानी कि अभी फ्यूचर में पब्लिश होने वाला है या नहीं। उसके लिए जो हमने वॉज पब्लिश रिसेंटली वाला एक मेथड बनाया था हमारे मॉडल के अंदर, उसका भी यूज करेंगे। तो ये सारा काम हमें करना क्वेश्चन से ही है, क्योंकि अभी तक हमारे पास दो ही मॉड्यूल है, एक क्वेश्चन वाला और एक एडमिन वाला। तो फाइनली ये काम हम करने वाले हैं क्वेश्चन में। तो अभी जो हमने ये पूरा काम किया है ये सेपरेट ऐसे ही रहेगा, इसको हम नहीं टच करेंगे। यहीं पे हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड थोड़ा सा एक लाइन का कमेंट लिख लेते हैं कि असल में हम क्या करने जा रहे हैं। तो जैसे हमको यहाँ पर क्या कहते हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट मिल ही रहे हैं, जैसे कि फील्ड सेट्स मिला, इनलाइंस मिला, इनका अलग अलग काम है, ठीक है। तो वैसे ही हमें एक और एट्रीब्यूट लेना है जिसका नाम है लिस्ट। ओके, पहले हम लिख ही लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले। अब जैसे ये मैं लिखने जा रहा हूं तो आप नोटिस कर रहे होगे इससे रिलेटेड हमको कितने सारे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं। और ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं आपको इनके बारे में यहाँ पर दिख भी जा रहा होगा सजेशन में कि ये असल में है क्या। तो ये इतने सारे इस क्लास के अंदर हमें एट्रीब्यूट मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम और कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर अगर सीधे कंट्रोल और स्पेस क्लिक करें तो हमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्लासेस, और ये सारे तो कीवर्ड हैं पाइथन के जो हम यूज करते आ रहे हैं, सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। हमें कीवर्ड्स नहीं देखना है, ये नंबर ऑफ सब क्लासेस हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। हमको ये भी नहीं देखना है। यहाँ पर ये एनवायरनमेंट एरर, एलिप्सिस और ये जो ब्लू कलर में मिल रहे हैं यही हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट मिल रहे हैं और इसका मुझे शॉर्टकट नहीं पता, आयो एरर पटा कहा मैंने। तो ये जो है नॉट इम्प्लीमेंटेड, ये सारे के सारे क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। तो इन्हीं में से हमें कुछ एट्रीब्यूट यूज करना है। जैसे कि अभी के लिए हमें क्या करना है कि हम जो क्वेश्चन अभी तक देख रहे हैं वो क्वेश्चन असल में हमें लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हमने लिस्ट डिस्प्ले एट्रीब्यूट लिया और इसके अंदर जो हमें फील्ड शो कराना है, कहाँ पर, हमारा जो ये लिस्ट का पूरा फॉर्म दिख रहा है इसमें। तो हम सिंपली क्या करते हैं, टपल के फॉर्म में इन वैल्यूज को पास करते हैं। जैसे कि हमें वहां पर सबसे पहले तो शो कराना है क्वेश्चन टेक्स्ट, एक ये ले लिया। और दूसरी चीज हमें दिखाना है वहां पे पब्लिकेशन डेट, तो इसका जो फील्ड नेम है वो है पब डेट। पब डेट हो गया। इसके बाद में ये थोड़ा सा कभी कभी डिस्टर्ब करता है। इसके बाद में हमने बात की हुई है कि जो हमारा मॉडल है उसके अंदर एक हमने बनाया था वॉज पब्लिश्ड रिसेंटली, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं ताकि हमें ट्रू और फॉल्स पता चलता रहे। तो यहाँ पर तीसरा आर्ग्यूमेंट हम क्या ले लेते हैं, मीन्स टपल के अंदर तीसरी वैल्यू जो है, मेरी घड़ी बज गई, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। सो घड़ी बंद हो गई, वापस चलते हैं। मैंने तब तक यहाँ पर कमेंट लिख दिया है। कमेंट क्या लिखा कि ये जो लिस्ट डिस्प्ले है ये असल में क्या काम कर रहा है, टपल के फॉर्म में वैल्यूज को ले जाएगा। यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे कि हमें जो क्वेश्चन की लिस्ट है उसमें हमको क्या क्या देखना है। तो पब्लिकेशन डेट हो गया। अच्छा, एक बार हम केवल इतना ही रन करके देख लेते हैं, पहले टर्मिनल को चेक कर लेते हैं यहाँ पर कोई दिक्कत। सो ये दोबारा से रन कर रहा है, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं सो दैट कि ये कंफर्म हो जाए कि हमें कोई भी एरर नहीं मिल रहा है, ताकि हमारा पेज रिफ्रेशन फालतू ना जाए। तो कोई एरर नहीं आया। एक बार हम चलते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो फाइनली बिंगो, हमको पब्लिकेशन डेट यहाँ पर मिल गया। अच्छा, सबसे अच्छी चीज आप देख रहे होगे, डेट पब्लिश्ड, ये चीज हमने कहीं नहीं दिखाया था। क्वेश्चन टेक्स्ट और डेट पब्लिश्ड, यहाँ पर अगर हम आए तो हमने कहीं पर लिखा नहीं है और इसने ऑटोमेटिक उसको ले लिया। इसी तरीके से अब दूसरा काम हमारा क्या है कि यहाँ पर हम वॉज पब्लिश्ड रिसेंटली जो कीवर्ड यूज करते हैं उसको भी यूज कर लेते हैं। तो हमने क्या बनाया था, अच्छा इस चीज़ को अगर क्लेरिफाई करना चाहो तो मैंने एक शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल पी करने से क्या होता है, यहाँ पर एक सर्च बार ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम जो भी फाइल सर्च करना चाहते हैं वो आ जाएगी। जैसे models.py हमको देखना है एक बार कि models.py पे हमने वॉज पब्लिश रिसेंटली बनाया था, ठीक है। इसी को क्या करना है, हमें यहाँ पर देना है। तो मैंने कॉपी कर लिया जल्दी से उसको और यहाँ पे
पेस्ट कर दिया। तो वॉज पब्लिश रिसेंटली, आपको याद होगा कि ये हमें ट्रू और फॉल्स देता है। किस केस में ये ट्रू देता है और किस केस में फॉल्स देता है, अगर आपने स्टार्टिंग से कंटिन्यूअस पूरा फॉलो किया है तो आप बहुत आसानी से इसको मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताओ, ये आपके लिए एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, माइक्रो क्वेश्चन, कि वॉज पब्लिश रिसेंटली कब हमें ट्रू देता है और कब हमें फॉल्स देता है। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन हमें रिमाइंड करने के लिए और प्रीवियस जो हमने काम किया है वो याद रखने में काफ़ी मदद करते हैं। तो फाइनली 3 चीज़ें हमें मिल रही हैं। एक बार हम टर्मिनल को देख लेते हैं, टर्मिनल पे नो एरर, दैट मीन्स कि हम चलते हैं और इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, हमें यहाँ पर वॉज पब्लिश्ड रिसेंटली मिल गया। और आप देख रहे होंगे कि हमने जस्ट अभी कुछ समय पहले 2 क्वेश्चन बनाए थे। एक बनाया था जेंगो आसान है या नहीं, और एक बनाया था टेबुलर इनलाइन क्या है। अब आप इसको क्या कहते हैं, एक दिन बाद वीडियो देख रहे हो तो उस समय तक ये वाकई में फॉल्स हो चुका होगा, लेकिन मैंने इसको बनाया है, ये डेट आपको दिख रही होगी कि अभी आज की तारीख जो है 16 है, और 16 तारीख को मैंने इतने बजे ये बनाया और इतने बजे ये क्वेश्चन बनाया था। इसीलिए ये हमें क्या दे रहा है, ट्रू, क्योंकि ये एक दिन के अंदर के क्वेश्चन है, दैट मीन्स कि रिसेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमको ट्रू मिला। और मैं भावनाओं में बह के आपको आंसर दे चुका हूँ क्वेश्चन का। खैर आप मुझे थोड़ा डिटेल में कमेंट करके बताइएगा कि वॉज पब्लिश रिसेंटली का क्या काम था। फाइनली हमने थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया किसको, हमारे जो क्वेश्चन की लिस्ट मिल रही थी इसको, और यहाँ पे वॉज पब्लिश रिसेंटली ने अपना काम किया, और जो हमारा मॉडल था उसका जो क्वेश्चन था उसके बिहाफ पे हमने गेट कर लिया था क्वेश्चन लिस्ट को, और हमने पब्लिश डेट भी दिखा दिया, क्वेश्चन टेक्स्ट भी दिखा दिया। ये पूरा काम तो हमने यहाँ पर किया। अब इसके आगे हमें और क्या करना है हम वो समझते हैं। सो अगर हम बात करें तो हमने नोटिस किया एक चीज़, यानी कि नोटिस किया कि नहीं किया, हम जब अपने इस पेज पे आते हैं तो यहाँ पर वॉज पब्लिश रिसेंटली मिला, डेट पब्लिश्ड मिला, क्वेश्चन टेक्स्ट मिला, लेकिन ये जो वॉज पब्लिश रिसेंटली है इसके लिए आपको याद होगा पाइथन में हमको स्ट्रिंग के मेथड्स मिलते हैं। उन्हीं मेथड्स का यूज करके किया क्या गया कि जो भी हमने यहाँ से कीवर्ड दिया, जैसे वॉज पब्लिश रिसेंटली, इसमें जितने भी अंडरस्कोर थे उनको रिमूव कर दिया गया है और पूरा का पूरा जो टेक्स्ट था वो कैपिटल लेटर में कर दिया गया है। लेकिन असल में अब हमें काम क्या करना है कि ये जो एरिया है ये थोड़ा नॉन रेलिवेंट सा लग रहा है, यानी कि किसी को ठीक से समझ में नहीं आ पाएगा कि ये असल में काम क्या कर रहा है। तो थोड़ा सा हम इसी को कस्टमाइज करने वाले हैं, और कस्टमाइज करके हम क्या करना चाहते हैं कि जैसे कि हम जब उस पेज पे जाएं तो हमको फिल्टर का पूरा सेक्शन मिले, कि हम डेट वाइज करना चाहते हैं कि पिछले कितने दिन पहले, महीने पहले, साल भर पहले, या 7 दिन पहले, या आज, या कोई भी डेट, उसके हिसाब से हम फिल्टर करना चाहते हैं कि आखिर क्वेश्चन पब्लिश हुआ कब। तो जेंगो के अंदर हमें फिल्टर भी बहुत आसान बना बनाया मिलता है, बस हमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करना है उसके लिए। तो अब ये फिल्टर हम कर किसके बेस पे रहे हैं ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने मॉडल के अंदर वॉज पब्लिश रिसेंटली बनाया था, सारा का सारा काम होना इसी से है। तो अगर हमें फिल्टर करना है तो सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा हमारे इस मॉडल में, जो हमने models.py फाइल बनाई है, और इसके अंदर हमने वॉज पब्लिश रिसेंटली एक मेथड बना रखा है। इस मेथड में हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे सो दैट कि जो हम फिल्टर करना चाहते हैं वो डेटा हमको मिले। तो इसके लिए फाइनली हमें करना क्या है, इसके लिए जैसे हमने यहाँ पर ये सब कुछ तो ठीक कर रखा है कि हम क्या कहते हैं रिटर्न करा रहे थे, करंट टाइम हमने ले लिया था जो अभी का टाइम हो रहा है, और हमने फिर उसमें एक लॉजिक लगाया था कि अभी करंट टाइम में अगर माइनस किया जाए एक दिन को, तो वो जो है लेस देन या इक्वल टू हो किसके, जो भी क्वेश्चन का पब्लिकेशन डेट हो, और वो लेस देन या इक्वल टू हो करंट से, तो उसी को हम रिसेंट पब्लिक कह रहे थे। लेकिन हमें क्या चाहिए, फिल्टर चाहिए, और फिल्टर में भी क्या चाहिए है, अलग अलग तरीके के 3 फिल्टर। तो इसी के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे सिंगल लाइन का कमेंट लिख लेते हैं पहले। जस्ट अ सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो गई है मुझे लगता है। कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, जस्ट अ सेकेंड। हमारा रिकॉर्डिंग जो है वो कुछ इसमें तकलीफ़ आ गई है। रिकॉर्डिंग जो है
स्टॉप नहीं हो रही है।